हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है इस समय, वो टॉपिक चल रहा है सीआई का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है। ठीक है। और इसके पहले हमने इसका एक वीडियो और बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो आपको देखना चाहिए। उस वीडियो में बहुत कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने बताए हैं, और वहाँ से आप अपने आप को, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपका ये टॉपिक अच्छा नहीं है दोस्तों, यानी ये टॉपिक आप अभी तक आपने क्लियर नहीं कर रखा है, इसमें आपको कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जिसमें आपके मैथ पूछ जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या चाहे आरआरसी ग्रुप डी हो, और चाहे आपका लेखपाल का वैकेंसी हो, यानी हर एक जहाँ पर आपको मैथ देखने को मिलेंगे, वहाँ पर इस वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या रोल रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कभी कभी तीन तीन क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं दोस्तों इस टॉपिक से। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको, जो भी हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है और यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर देखते हैं अगर पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन आपको साफ ना दिखाई दे। देखिए दोस्तों, जो भी हमने क्वेश्चन लिया है किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम 27/7/2008 को ही पूछा गया है क्वेश्चन है। चूँकि दोस्तों ये बुक बहुत पुराना है। ठीक है। तो आपको पता है राकेश यादव सर का ये बुक है। ठीक है। और ये एसएससी का बुक है। तो बुक कोई भी हो दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन आपका वही रहने वाला है। ठीक है। चाहे ये एसएससी के लिए हो या रेलवे के लिए हो, सभी क्वेश्चन आपके वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है। बेसिक हर चीज़ वहीं मिलती है आपको, चाहे बुक किसी का भी हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर देखें ध्यान से आप, तो क्या कह रहा है, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। किसी कोई निश्चित धनराशि 8 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में आपको कितना आ जा रहा है, 5,832 आता है। तो यह धनराशि आपसे पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन क्या है और कैसे करेंगे दोस्तों। करने के तरीके वैसे तो बहुत हैं दोस्तों, कई तरीके हैं। हम सभी तरीके को डिस्कस करेंगे। पहला तरीका हम पहले देखते हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम करेंगे इसको, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए रेशियो मेथड से करना कैसे है। आपको पता है क्या 8% का मतलब, तो आप कहेंगे 8% का मतलब होता है 8/100। बात सही है। अब इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/25 आएगा। कितना आ जाएगा, 2/25। ये हो गया 8% का मतलब 2/25। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई धन 25 है, तो 2 वर्ष, 1 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, वो 27 हो जाएगा। यानी दो क्या बन जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये कितने साल तक हो रहा है, 2 वर्ष तक हो रहा है। तो अगले वर्ष भी यही हाल है। 25 का क्या हो जा रहा है, 27 हो जाएगा। ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, 27। तो अगर आप, ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे। अगर आप दोस्तों इधर से जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इनका जो मल्टीप्लाई है ये आपको बताएगा प्रिंसिपल को, और ये आपको बताएगा अमाउंट को, यानी ये आपका मूलधन और ये आपका मिश्र धन बताता है। ठीक है। हालांकि आपको मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। आपको पता है 2 वर्ष बाद आपका धन कितना हो गया, 5,832 हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 वर्ष बाद, यानी ये 25 × 25 होगा। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 25 × 25 करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा, 625 आएगा। ठीक है। 25 × 25 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब देखिए इधर अगर 27 × 27 आपको करने नहीं है, क्योंकि हमको, आपको पता है, देखिए आप इसको 27 × 27 करके रखिए। ये आपका निकल गया अमाउंट, लेकिन क्वेश्चन से कहा गया अमाउंट कितना है, 5,832 है।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5832 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करिए और, तो जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मान लीजिए हम इसको काटते हैं किससे, 9 से काट लेते हैं। तो देखिए 9 त्रिका कितना हो गया भाई, 27 हो गया। इधर देखेंगे तो 9 छक्का 54, 4 बचा 43 हो गया। ये आपका हो गया 9 सॉरी 9 छक्का 54, 4 बचा 43 हो गया। आपका हो जाएगा 9 चौका 36, क्या हो जाएगा 9 चौका 36, और आपका बच गया 7, और ये हो जाएगा 9 अठे 72। ठीक, इसको और भी काट सकते हैं दोस्तों, 3 से काट लीजिए। तो ये आपका 3 दूना कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 6 हो जाएगा, और आपका 3 एकड़ नम 3 और 3 छक्का 18। ठीक, आप इसको और काटना चाहें काट सकते हैं, क्या 9 से कटेगा ये? तो देखेंगे तो 9 से काट लीजिए, 9 त्रिका 27, और यहाँ पर आप देखें तो 9 दूना 18, 9 चौका 36। ठीक, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, 9 दूना 18 और 9 चौका कितना आ गया, 36 आ गया। और यहाँ देखेंगे तो 3 और 8 कितना हो गया, 24। मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो आपका किसका वैल्यू निकालना, 625 का। तो इसमें 8 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 दूना 16, और 16 4 20, और 8 छक्का 48, 50, यानी 5000 वो आपका क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल होगा कितना हो जाएगा, 5000 होगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया, 5000, यानी आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। चलिए एक तरीका, एक सेकेंड दोस्तों रुकिए, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीकों को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उस तरीकों को भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी तरीका अगर आपको समझ में आए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए तरीका क्या है, आपको पता है जो यहाँ पर एक और मेथड आप लगा सकते हैं। आपने पता अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, एक मेथड है दोस्तों, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 अपॉन 100। ठीक, ये आपका टॉपिक है, सॉरी ये आपका फार्मूला है। अब आप कहेंगे P1 क्या है, P2 क्या है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 2 वर्ष की बात हो रही है तो P1 का वैल्यू कितना 8 और P2 का वैल्यू कितना 8। अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 अपन 100। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए तो 8 8 कितना हो गया दोस्तों, 8 8 हो गया है 16। कितना हो गया भाई, 16। और देखिए ये 64 होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट आ जाएगा, 0.64 कर सकते हैं आप इसको, क्या 8 में 64, जब 100 से भाग करिएगा आप तो ये 0.64 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 साल बाद आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 16.64% मिलेगा। ठीक, तो अगर आपका रुपया 100 रुपया है तो ब्याज कितना हो गया, 16.64। तो टोटल आपको जो अमाउंट मिल गया वो कितना मिल जाएगा, तो 116 दशमलव कितना 64, ये आपका टोटल अमाउंट निकल गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से साफ साफ कहा गया भाई कि जो टोटल अमाउंट है आपका वो कितना है, टोटल अमाउंट आपका है 5832। ठीक है, 5832 टोटल अमाउंट है। तो 5832, 5832 ये आपका टोटल अमाउंट। ठीक, अब देखिए तो ये जो आपका जो वैल्यू है ये यहाँ से अमाउंट, यहाँ पर आप एक का वैल्यू निकाल लीजिए तो इसको भाग कर दीजिए, तो 116, एक सेकेंड, अ, 116
16.64। ठीक, 116.64। जब इसको भाग करेंगे आप एक काम करिए, यहाँ पर आप पॉइंट को हटाएंगे, तो जब पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 116.64 यानी इतना हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू निकालना है किसका, 100 का। तो 100 से क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये किसका वैल्यू निकल रहा है भाई, एक का वैल्यू निकल रहा है। ये जो भी निकल रहा है एक का वैल्यू निकल रहा है, और आपको पता है आपका अमाउंट कितना प्रिंसिपल है, 100 है। तो 100 का वैल्यू निकाल 100 से हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, अगर कर लेंगे दोस्तों तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, आपको जो आंसर मिलने वाला है ये आपका 500 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, चल अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ उस तरह क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1261 है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए, अब यहाँ से आपको धनराशि पूछी गई है और इसका चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 1261। ठीक है, तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर बात करें दोस्तों 5 वर्ष की बात, 5% की राशि है ना, 5% दर है, तो ये 3 वर्ष की बात करें तो 5% का मतलब क्या होता है, आप बताइए हमको। तो 5% का जो मतलब होता है वो होता है 1/, ठीक है, 5% का मतलब होता है 1/20। क्या होता है, 1/20। इसका मतलब क्या है कि कोई धनराशि 20 था, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, फिर अगले वर्ष भी 20 से कितना हो जाएगा, 21, फिर क्या हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 20 ये हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, और जब इधर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 81, एक सेकेंड दोस्तों, 9261। क्या निकल जाएगा, 9261। जब देखिए 21 गुणे 21 गुणे 21 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9261, यानी 9261। अब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया आपको, तो 8000 था और एक कितना हो गया, 92,9261 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो ब्याज के रूप में मिला है वो मिल गया है 1261। क्या मिल गया, 1261। तो आपसे भी यही कहा गया है कि जो आपका ब्याज है वो कितना है, 1261 है, यानी 1261 किसके बराबर हो गया, 1261 के बराबर हो गया। प्रश्न से भी और इस तरह से भी हमने किया तो यही हुआ। तो एक का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो 8000 आपका मूलधन है, तो 8000 का वैल्यू कितना, एक से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8000 ही आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8000 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ आज, और नहीं होना भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। ठीक है भाई, वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देता, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संचित है, उधार दे देता है तथा वर्ष के अंत में उसको ब्याज लेता है। इसी प्रकार प्रतिवर्ष वह इतना रुपये का लाभ प्राप्त करता है। उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है। अब सिंपल सी बात समझिए भाई, देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो एक साहूकार है आपका, कौन है भाई, साहूकार, ये काम क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है कि ये मान लीजिए बैंक से पैसा उधार लिया। ठीक है, किससे, बैंक से पैसा उधार लिया 4% पे, और उसी पैसे को वह 6% पे क्या कर दे रहा है, दे रहा है। 4% पे लिया। अब बताइए, जब कोई पैसा ये 4% पे लेगा, तो अगर 100 रुपया का पैसा, 100 रुपये पैसा लिया है, ठीक है, तो एक साल बाद कितना उसको 4% मिलेगा, यानी 4 रुपये मिल गया, यानी एक साल बाद इसको कितना हो गया, 104 रुपये मिल गया। ठीक है, या ऐसे समझिए ब्याज इसको कितना मिल गया, ब्याज मिल गया 4%। ठीक है भाई, ब्याज कितना मिल गया, 4% मिल गया। ओके,
अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या कर रहा है, बहुत चालाकी कर रहा है। उस जो 100 रुपये की पैसा लेकर आया था उसको क्या कर दे रहा है, 100 रुपये पैसे को यह किसी दूसरे को उधार दे रहा है और इसमें ब्याज कितना ले रहा है, 6% वार्षिक। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संचित है। आपको पता है जब भी वार्षिक रूप से ब्याज दिया उस अर्धवार्षिक बदलने के लिए दो से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अब गौर से समझिएगा ध्यान से, अर्धवार्षिक 6% वार्षिक है, दो से भाग कर देंगे क्या हो जाएगा, 3% वार्षिक अर्धवार्षिक हो जाएगा। क्या जाएगा, 3% ये अर्धवार्षिक हो जाएगा। अब देखिए एक साल के अंत में ये 3% कैसे, देखिए ध्यान से। अब आपको पता है कि 2 छमाही होता है, 6 महीने पर ये ब्याज लेगा, फिर 6 महीने पे ब्याज लेगा, मतलब ये 2 बार ब्याज ले लेगा, उतने में 3% 2 बार ले लेगा। तो ये टोटल कितना ब्याज का होगा, 3 + 3 गुणे प्लस 3 गुणे 3/3/100 जाएगा। तो 3 3 6 और ये आपका हो गया 6 प्लस और 3 3 का 9, अगर भाग करेंगे तो 0.009 आ जाएगा, मतलब 6.09%। ठीक है, 6.09% ये इसका ब्याज मिल जाएगा। देखिए अब इसको बैंक, देखिए ध्यान से, यह बैंक को कितना देगा, 4% देगा, खुद कितना कमा लिया उसी पैसे से, 6.609% कमा लिया। अच्छा कितना अधिक कमाया, इसको लाभ कितना हो गया भाई, तो लाभ इसको हो गया 6.1 सेकेंड्स, लाभ इसको हो गया 6.09 में से घटा देगा ये किसको, 4 को। तो जब ये घटाएगा तो क्या निकल जाएगा इसका, इसका निकल जाएगा 2.09 निकल जाएगा, यानी इतना ये लाभ कमा लेगा। तो 2.09 का क्या कर लिया, लाभ कमाया। लेकिन क्वेश्चन से कहा है कि लाभ कितना कमाया भाई, लाभ ही कमाया है 104.5 का लाभ कमाया है। तो ये जो 2.09 है ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपका 104.5 के, 104.5 के क्या है, बराबर है। ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 209 जो बराबर हो जाएगा 104.5 और ये इतने के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल करना है भाई, तो जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 1 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 1 का वैल्यू। अब देखिए कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 5 बार में क्या हो जाएगा भाई, ख़त्म। 5 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म। यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। 1 का वैल्यू आ गया 5, मतलब इसका जो धन ये उधार लिया होगा वह कितना लिया होगा भाई, वह 100 लिया था, तो यानी 500, या 1 सेकेंड, 1 का वैल्यू यहाँ पर 50 आ जाएगा क्योंकि 0 भी है। तो ये धन भी कितना लिया होगा, 100 नहीं लिया होगा, 100 से कितना 50 गुना ज़्यादा लिया होगा, यानी 5,000 रुपया उधार लिया होगा। कितना, 5,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझे होंगे और इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि निश्चित ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 है। ठीक, उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 500, ठीक है, 540.80 है। तो ब्याज की दर आपको बताने हैं। ठीक है भाई, तो देखिए कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जो 1 सेकेंड, आप बताइए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। क्या करिए भाई, डिवाइड कर लीजिए। देखिए 260 है ये पहले वर्ष का, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 260 लगा होगा पहले वर्ष का, है ना, रेट तो वही है। तो पहले वर्ष का चाहे साधारण ब्याज हो और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब जो अगले वर्ष की बात हुई है, अगले वर्ष में, तो अगले वर्ष 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, हाँ, तो दूसरे वर्ष जो है ये 260 तो इसको मिलवा करेगा।
और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिल जाता है। क्या मिलता है भाई? ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो आप बताइए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 260 और 260 520, मतलब 520 तो ये ब्याज आपका मिल गया। ठीक है, आपके मूलधन पे ब्याज मिल गया। अब जो है आपको टोटल ब्याज कितना पा गए? 540.8, ये आपने टोटल ब्याज पा लिया। ठीक है, 540.8 आपने टोटल ब्याज पा लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप कितना ब्याज पाए? 8 और यानी 20, यानी 20.8 रुपये आपने क्या कर लिया? ब्याज पाया। वो ब्याज किस पे मिला होगा? 260 पे मिला होगा। और आप हमको बताइए अगर कोई 260 पर, ठीक है, कितना ब्याज पा रहा है? 20.8 का ब्याज पा रहा है और गुणे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणे में 100, तो आपको क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। अब यहाँ से जब आप रेट निकालेंगे तो एक जो जीरो क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये आपका हो गया 208 बटे कितना हो गया? 26 हो गया। कितना हो गया? 26 हो गया। अब इसको आप काटिएगा तो कितने बार में? 8 बार में खत्म। कितना हो जाएगा? 8 बार में खत्म हो जाएगा। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8% का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझे होंगे, आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान से, कहा जा रहा है कि 12,300 की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें देकर चुकाता है। ठीक है, तो किस्त की राशि क्या होगी? तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको। इस कंडीशन में होता ये है क्योंकि जो किस्त है ना, अब देखिए ध्यान से, अगर 5% का मतलब क्या है? 5% का मतलब ये होता है कि 20 1/20 कितना होता है? 1/20, मतलब अगर 20 राशि है तो उसको जो किस्त वाली राशि होगी कितनी होगी भाई? 20 रुपये अगर वह राशि है, एक सेकेंड, 20 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अच्छा देखिए दूसरे वर्ष में दिक्कत हो जाता है। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना? 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना? 400, और 21 का स्क्वायर कितना? ओ माय गॉड 21 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 441। अब दिक्कत क्या है भाई? अब दिक्कत ये है कि जो किस्त है वो क्या होना चाहिए? समान। पहले साल की किस्त और दूसरे साल की किस्त दोनों क्या होना चाहिए? समान। लेकिन देखिए पहले साल 21 रुपया है और दूसरे साल 441 है, तो इसको समान करने के लिए आपको इसमें 21 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? समान। जब उधर करेंगे तो आपको पता है इधर भी करना पड़ेगा 21 से, तो जब यहाँ 21 से करेंगे तो ए आपका निकल जाएगा, ए वाला 21 दूना 42, ये 420 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 420 निकल जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता है किस्त कितना आ जाएगा? 441। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कहा क्या गया है कि जो राशि आपकी कितनी है? 12,300 है, और यहाँ से अगर आप देखें तो आपकी जो राशि कितनी हो जाएगी? 4 4 8 8,200 हो जाएगा, सॉरी 820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 820। तो आपको पता है, और इधर देखिए किस्त, पहली किस्त की राशि कितना? 441 है, तो 820। लेकिन कहा क्या गया है कि जो ये 820 नहीं है भाई, 820 नहीं, कितना है? 1236 है। तो 820 किसके बराबर हो गया? तो आप कहेंगे जो 820 हो गया बराबर हो गया 1236 से। एक सेकेंड, सॉरी गलती हो गया, 12,300 के। ठीक है, 12,300 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए तो 0 0 का हो गया भाई, खत्म, एक जीरो खत्म हो गया। अब इसको काटेंगे तो अगर 82 और 1230 को काटिएगा, ठीक है, 82 और 1230 को काटेंगे तो क्या ही कट पाएगा? 2 से काट लीजिए, चेक कर लेते हैं 2 से काट कर। तो 2 छक्का 12 और 2 1 का नम 2, 2 25 10, और ये आपका हो गया कितना? 41। कितना हो गया? 41। तो क्या 41 से कट पाएगा? ये काट कर चेक करते हैं भाई। 41 से काटने के लिए हम क्या करेंगे? 41 से कट पाएगा, ये देख लेते हैं। ठीक, अब 41 से का नाम कितना हो जाएगा? 41, यहाँ से कितना हो गया भाई? यहाँ से हो गया ये आपका 205। कितना हो गया? 205।
तो ये कितने बार में, 5 बार में, ठीक है, कितने बार में, 5 बार में। तो ए आपका कट जाएगा और कितने बार में, 5 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया, 5, एक का वैल्यू कितना हो गया, 5। आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, 441 है। तो क्वेश्चन से कहा जाएगा कि 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 एक नाम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 दू 22, यानी 2205 रुपया क्या होगा, प्रत्येक किस्त होगा आपका। 1 सेकेंड, कुछ गलती हो गया, 1 सेकेंड दोस्तों, 2205 कैसे होगा, 1 सेकेंड से, सॉरी 15 है, 5 नहीं है, ठीक है, ओके, 15 बार में कट रहा है, ठीक है, कितने बार में, 15 बार में, गलती हो गया। तो 15 बार में कट रहा है, तो देखिए ध्यान से, 15 एक करना, 15 एक करना 15, 15 चौका 15 एक करना 15, 15 चौका 20, 20 एक 21, ठीक। और अरे यार 15 चौका 20 थोड़ी होता है, 1 सेकेंड, 15 एक करना 15 और 15 चौका 60, 60 और 1 61, ठीक। और 15 चौका 60, 60 छः 66, यानी 6611 रुपया। फिर गलती हो गया क्या भाई, क्यों गलती, 1 सेकेंड, 15 बार 5 एक नम 5, 5 चौका 20, हाँ तो 15 बार तो कटेगा ही। अब देखिए 15 एक नम 15, 15 चौका 60, 60 और 1 61 तो होगा। फिर 15 चौका 60 और 60 छः 66, 66 से 11 हो रहा है, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है भाई, 6600, अच्छा 15 का नम 15 होता है भाई, यहाँ 5 लिख दिया, 6615 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।